लोजपा का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर पशुपति पारस ने हाजीपुर में स्थापना दिवस मनाई है, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने पटना में स्थापना दिवस मनाई है, जिसमें पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। दूसरी तरफ पटना में चिराग ने भी स्थापना दिवस मनाया और इस दौरान केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वैशाली सांसद वीणा देवी पशुपति पारस के कार्यक्रम में ना जाकर के चिराग के कार्यक्रम में पहुंची थी, जिसे सियासी पारा चढ़ गया। वही मन से पशुपति पारस ने सीएम नीतीश पर हमला बोला, तो वही उनका ज्यादा फोकस हाजीपुर सीट पर रहा। उन्होंने इशारों में ही खुद को रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बताया, कहा कि बड़े भाई ने ही मुझको हाजीपुर की कमान सौंपी है। वही पूर्व सांसद सूरजभान सिंह चाचा भतीजे के बीच जारी जंग पर कहा कि नाराजगी है, लेकिन मामले को सुलझा लिया जाएगा। सांसद वीणा देवी के चिराग के साथ जाने पर कहा कि दोनों लोजपा ही है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अभी मैं 21 अप्रैल को हाजीपुर में भी मैं अपने मंत्रालय का एक कार्यालय खुलवाया हूँ, जहाँ ट्रेनिंग सेंटर की व्यवस्था है। पूरे बिहार से लोग ट्रेनिंग करेंगे और मैं बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ, यदि बिहार सरकार मुझको जमीन दे तो मैं हाजीपुर में एक नया यूनिवर्सिटी खुलवा दूँ। अपना दिवस है पार्टी के, मालूम है आज 28 तारीख है, 28 नवंबर है, स्थापना दिवस है, 24वां स्थापना दिवस है। बड़े साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पार्टी की स्थापना किए थे। उस समय से हम लोग पार्टी में हैं। अब पार्टी गए कहाँ, घर में कुछ अगर हुआ है तो घर की लड़ाई बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्टी स्थापना दिवस तो सिर्फ हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किए थे, वहाँ भी वही चीज मना रहे हैं, यहाँ भी मन रहा है। मतलब चिराग पासवान के साथ ऐसे सामने क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी में है, शुरू से हम गए हैं कहाँ। पार्टी तब तोड़ा जाता जब दूसरे पार्टी में जाके हम अगर चले जाते, जदयू में चले जाते, भाजपा में चले जाते, आरजेडी में चले जाते, तभी ना। इसमें कोई गुट उट नहीं है। विलास जी हमारे देश के लीडर थे और संपूर्ण देश उन पर विश्वास करता थे, और ये तो बिहार की जनता खास करके हाजीपुर लंबी समय से दोनों भाई यहाँ, जिस समय चचा भतीजा गला मिलेंगे, दिल में दिल मिलेगा, ऊपर वाला की इच्छा होगा जरूर मिलेंगे। मेरे लिए तो सब दोनों अमृत। इस पर तमाम जानकारी के लिए संपादक अशोक मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोजपा का स्थापना दिवस है अशोक जी आज, और आज हाजीपुर में पशुपति पारस ने स्थापना दिवस मनाई है, तो वही पटना में चिराग पासवान ने स्थापना दिवस मनाई, लेकिन इनके साथ में वीणा देवी भी रही है। इनके स्टैंड का क्या मायने हैं यहाँ पे? बिल्कुल, देखिए 2000 आज ही 28 नवंबर को एलजेपी की स्थापना हुई थी और रामविलास पासवान ने पार्टी बनाई थी। 2020 में रामविलास पासवान की मौत हुई है, बिहार विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था उसी वक्त में, और उसके बाद रामविलास पासवान की पार्टी में वर्चस्व को लेकर के, यानी कि पार्टी में आधिपत्य को लेकर के चाचा भतीजे यानी कि चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच में विवाद हुआ, और इसका फल ये निकला कि 5 सांसद, केवल चिराग को छोड़ करके 5 सांसद पशुपति कुमार पारस, प्रिंस कुमार, महबूब अली कैसर और वीणा देवी और चंदन, ये इन लोगों ने पशुपति कुमार पारस का साथ दिया और चिराग का दामन छोड़ा। विवाद हुआ, चुनाव आयोग ने फैसला लिया और 5 अक्टूबर 2021 को पार्टी में विभाजन बजाते चुनाव आयोग ने माना और दोनों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया है। पशुपति कुमार पारस को सिलाई मशीन है तो चिराग पासवान को हेलीकॉप्टर दिया है, यानी कि वायुयान दिया। सवाल ये नहीं है कि दोनों ने आज पार्टी का स्थापना दिवस मनाया। सवाल ये नहीं है कि चाचा ने हाजीपुर में मनाया और भतीजे ने पटना में मनाया। सवाल ये है कि रामविलास पासवान की मौत के बाद लोजपा असली किसकी है, लोजपा का असली वारिस कौन है, यानी कि रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन है, इसके वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। और इसके पीछे मुख्य मकसद ये है कि राज्य सरकार ने भी जो जातीय गणना कराई है, उस जातीय गणना में जो दलितों की संख्या लगभग 20% है, 19 दशमलव कुछ है, तो उसको लेकर के
उस पर किसका एकाधिकार होगा। और उस 20% में 5% मतदाता पासवान जाति के हैं, तो जिसके एक छत्र नेता रामविलास पासवान माने जाते रहे। तो वैसी परिस्थिति में रामविलास पासवान का जो वोट है, उस वोट पर किसका कब्जा हो, ये वर्चस्व की लड़ाई है। और इसीलिए आज दोनों ने शक्ति प्रदर्शन किया। चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर में किया, और यह जताने के लिए कि रामविलास के असली वारिस हम ही हैं। तो चिराग ने यहाँ अपनी ताकत दिखाई कि वास्तव में जनाधार उनके पास है। और चिराग, आप समझ लीजिए कि जब पार्टी का विभाजन हुआ तो चिराग अकेले थे, यानी कि अगर वो बोलते थे कि हम रामविलास के असली वारिस हैं तो अकेले टिमटिमा रहे थे। लेकिन आज 24वें इस स्थापना दिवस पर, यानी कि 2 साल ही बीते हैं विभाजन में, और आज एक सांसद बीना देवी को उन्होंने आज के मौके पर अपनी पार्टी में झटक लिया है। तो यानी कि चिराग अब 1 से 2 भले हैं, बीना देवी अब चिराग जलाएंगी वैशाली में। तो आप समझ लीजिए कि चिराग की हैसियत बढ़ी है, उसकी राजनीतिक ताकत बढ़ी है। पशुपति कुमार पारस को जो चिराग पासवान चुनौती दे रहे थे कि हाजीपुर हमारा है, हमारे बाप का है, हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो उस हाजीपुर में आज पशुपति कुमार पारस ने चिराग को चुनौती दी है कि मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ असली वारिस हूँ। तो राजनीतिक विरासत को बचाए रखने के लिए दोनों में ये झगड़ा है, और उसको अपनी ताकत के अनुरूप उन्होंने ये इस झगड़े को दिखाया है। ये समझ लीजिए कि लोजपा के जो सांसद हैं, अब ये इसकी स्थिति जान लीजिए। बीना देवी ने तो दामन छोड़ दिया। महबूब अली कैसर के बेटे आरजेडी से विधायक हैं, और महबूब अली कैसर नीतीश कुमार के कोटे से सांसद बने हैं। आप समझ लीजिए कि सम्राट चौधरी को वहाँ से टिकट न मिले खगड़िया से, इसलिए महबूब अली कैसर को टिकट दिलवाया था नीतीश कुमार ने। आप समझ लीजिए महबूब अली कैसर दोनों में से किसी के साथ नहीं है। चंदन पशुपति कुमार पारस के साथ हैं, तो महबूब अली कैसर पारस का साथ छोड़ सकते। वैसी परिस्थिति में जो संतुलन है, सांसदों की जो संख्या है, उस संख्या को लेकर के भले आप कह सकते हैं कि चिराग की स्थिति अभी कमजोर है, और पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री हैं और उनके पास सांसदों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन अगर ताकत की बात करें तो चिराग ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि रामविलास पासवान के असली वारिस हम हैं। वैसी परिस्थिति में इस दलित मतदाता, पासवान मतदाता, रामविलास पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी बनने के लिए दोनों में टकराहट है। और उस टकराहट का ही आज ये परिणाम है कि दोनों ने अलग अलग, दोनों का चुनाव चिन्ह अलग है, लेकिन मना रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस, यानी कि 24वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। यानी कि दोनों लोग मानते हैं, दोनों नेता मानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के वही नेता हैं। आज बीना देवी की बाइट आप देख लीजिए, उन्होंने कहा कि हम तो लोजपा में ही हैं, हम तो कहीं दूसरी पार्टी में है नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में विरासत को पर कब्जे को लेकर के ये सियासत है, और इस सियासत का मुख्य मकसद यही है, यह संदेश देना कि दलितों और खास करके पासवान जाति के एक छत्र नेता हम हैं, हमारी राजनीतिक हैसियत है। और उसी के तहत आज इन दोनों ने कार्यक्रम किया। कार्यक्रम के बाद अभी तो तुरंत चुनाव होना नहीं है, और जो कहीं सांसद कहीं पाला भी बदलते हैं तो उससे फर्क पड़ने वाला है नहीं। चूंकि चुनाव आयोग ने भी जो फैसला दिया है, उस फैसले में उन्होंने अभी एक तरह से कहिए कि पूरा फाइनल नहीं किया है कि असली वारिस कौन है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो तत्कालिक फैसला दिया है, इस फैसले के तहत दोनों अपनी राजनीतिक हैसियत दिखा रहे हैं। और आने वाले चुनाव के पहले इसी राजनीतिक हैसियत, इसी जनाधार, इसी ताकत के बदौलत जो एनडीए में दोनों हैं, तो वहाँ सीटों का जो बार्गेनिंग होगा वो होगा, और वो अपनी हक की बात करेंगे। जी, यानी कह सकते हैं कि रेशियो अब 4:2 में हो गई है। अशोक जी, बार बार आप एक बात बोलते हैं कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, पाले बदलते रहते नेता समय की नरमी और गर्मी देख करके, ठीक है। 2000 में जब जेडीयू से अलग हुए थे रामविलास पासवान, शायद ही उन्होंने सोचा होगा कि उनके भाई और उनके बेटा इस तरीके से, इनके बीच में इस तरीके के दरार आएंगे, इस प्रकार के उन्होंने शायद ही ख्याल किया होगा। अब देखिए, बीजेपी भी यहाँ पर है जो ये चाहती है कि दोनों एक हो जाए, लेकिन दोनों के तेवर काफी गर्म है, कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। इससे बीजेपी पर कितना असर पड़ेगा? कुछ नहीं, दोनों जो चुनाव, देखिए 2000 में रामविलास पासवान ने जो पार्टी का गठन किया, तो फिर हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2005 में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उस समय लोक जनशक्ति पार्टी की ताकत बढ़ी थी, और आप जान लीजिए कि 4 सांसद उसके चुने गए थे। एनडीए की सरकार में वो मंत्री भी हुए थे रामविलास पासवान। लेकिन 2009 में क्या हो गया, रामविलास पासवान ने बीजेपी का, कांग्रेस का दामन छोड़ा, और क्या 2005 में
कांग्रेस का दामन छोड़ा। 2000 में बीजेपी के साथ आए रामविलास पासवान, मतलब एनडीए की सरकार में। 2005 में फिर आए यूपीए के साथ। यूपीए में उनकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत बढ़ी और वो 4 सीटें जीते। 2009 में क्या हुआ कि ये आरजेडी मिल कर के इन लोगों ने चुनाव लड़ा। परिणाम क्या हुआ कि ये जमानत जब्त करवाए, यानी कि लोजपा की एक भी सीटें नहीं आई। 2014 में फिर ये बीजेपी के साथ आए, 7 जगहों पर चुनाव लड़ा। जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से अलग हुए, बीजेपी से अलग हुए, 6 सीटें इन्होंने जीती। 2019 में क्या हुआ, रामविलास पासवान को 6 सीटें ही दी गई। 6 सीटों पर लोजपा ने कब्जा किया, 1 सीटें उनको राज्यसभा की दी गई और राज्यसभा सदस्य रहते हुए ही उनकी मौत हो गई। 2020 में क्या हुआ, सीटों के तालमेल को लेकर के चिराग को हक नहीं मिला और विधानसभा में उन्होंने चुनाव लड़ा लगभग 140 से ज़्यादा सीटों पर। परिणाम आप देख सकते हैं कि एक सिर्फ विधायक उनके जीते जिन्होंने पाला बदल लिया। रामविलास पासवान ने भी दुर्दिन देखा है, चिराग पासवान ने भी नज़दीक से देखा। हालांकि जिस समय रामविलास पासवान दुर्दिन में थे उसमें चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत नहीं थी, लेकिन 2020 में जो चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत एक तरह से कहिए कि चली गई गताल खाते में, उसको चिराग ने फिर पुनर्वापसी की है। चिराग ने अकेले रह करके अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत किया है। चिराग ने आज भी बापू सभागार में अपनी राजनीतिक हैसियत दिखाई है। तो ये कह सकते हैं ये पारिवारिक मामला है और राजनीति में जो हाँ कहा जाता है वो न होता है, जो न कहा जाता है वो हाँ है। पशुपति कुमार पारस अगर लगातार कह रहे हैं कि वो चिराग से समझौता नहीं करेंगे, तो आपको हम अपने दर्शकों को बता दें कि आने वाले चुनाव में आप ये एकदम सीधा मानिए कि पशुपति कुमार पारस हाँ कहेंगे। चिराग अगर कह रहे हैं कि हम पशुपति कुमार पारस के साथ कभी नहीं जाएंगे, तो इतना तय मानिए कि ये जाएंगे। और इस मामले को लेकर के बीजेपी में जो का केंद्रीय नेतृत्व है, इन दोनों के बीच में किस तरह तालमेल होगा, इसीलिए बीना देवी को चिराग के पाले में किया गया। आपको याद है अभी मुजफ्फरपुर में बीजेपी की सभा हुई, क्या हुआ था, वैशाली सीट बीजेपी लड़ेगी, बीजेपी ने घोषणा की, देखिए बीना देवी पहुंच गई चिराग के पास। तो बीजेपी जो वहां पे बैठी हुई है वो किस तरह से संतुलन बनाना है ये बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व जानता है। और आने वाले वक्त में दोनों को एक जगह बैठा करके, चूंकि बीजेपी को भी चिंता है कि इसलिए कि जो दलित वोट है और पासवान वोट है वो एनडीए के खाते में जाए, इसलिए इस पर होगी बातचीत और दोनों को फिर एक जगह मिलाया जाएगा। लेकिन ये भविष्य की बात है, इसमें दावा हम नहीं कर सकते। इतना जरूर कर सकते हैं कि आज स्थापना दिवस के बहाने ही दोनों ने अपनी ताकत दिखाई है और रामविलास का असली वारिस बनाने की वारिस होने का दावा किया है।